Hi everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing good. So, today we are starting our new lecture of forensic photography. This is part number 1. फोरेंसिक फोटोग्राफी के बारे में हम सारी चीज़ें जानेंगे, एक एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी। तो यहाँ पर आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो बेसिकली हम पढ़ेंगे कि इंट्रोडक्शन क्या है, फोरेंसिक फोटोग्राफी होती क्या है, फोटोग्राफी क्या है, फोरेंसिक फोटोग्राफी में क्या डिफरेंस है, मतलब कि नॉर्मल फोटोग्राफी और फोरेंसिक फोटोग्राफी में क्या डिफरेंस है, कितने टाइप की फोटोग्राफी हो सकती है, ये सारी चीज़ें हम आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। अब इसके बाद में ये देख लीजिए आप यहाँ पे, ये भी एक तरीके की फोटोग्राफी का ही इमेज मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है। तो हमारा मेन गोल क्या है आज के इस वीडियो में, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि हम जो है पर्टिकुलर वीक में 2 वीडियोस आपको मिलेंगे, ठीक है। आपको एक वीडियो ट्यूसडे को मिलेगा, एक वीडियो आपको फ्राइडे को मिलेगा और आपको एक केस स्टडी मिलेगा संडे को, ठीक है। मैं फिर से बता देती हूँ, एक वीडियो आपको मिलेगा ट्यूसडे, ठीक है, एक वीडियो मिलेगा फ्राइडे और एक वीडियो आपको मिलेगा संडे को जो होगा आपका केस स्टडी पर, ठीक है। तो ऐसे करके आपको वीक में 3 वीडियोस जो हैं, 3 लेक्चर्स जो हैं वो आपको मिलेंगे। तो जितने भी फॉरेंसिक साइंस के स्टूडेंट्स हैं या फिर आप लॉ के स्टूडेंट हैं और आपको ये जो कंटेंट है ये कहीं नहीं मिलेगा, मैं आपको ये भी बता रही हूँ क्योंकि फॉरेंसिक साइंस के बारे में बहुत ज़्यादा कोई नहीं बताता है, कोई ऐसे वीडियोस नहीं डालता है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर आपको वीडियोस पसंद आते हैं तो शेयर ज़रूर करिएगा, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स ये चीज़ जान सकें कि आपको फोरेंसिक का कंटेंट कहाँ मिलेगा। चलो तो स्टार्ट करते हैं हम लेक्चर को। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि फोटोग्राफ, ठीक है, फोटोग्राफ क्या होता है। फोटोग्राफी यानी कि एक ऐसी मेथड जैसे कि आप एक इमेज कैप्चर कर रहे हो, ठीक है। फोटोग्राफी एक तरीके का साइंस होती है जिसमें आप साइंटिफिक डिसिप्लिन, साइंटिफिक मेथड्स और साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करते हो। अब अगर हम फोटोग्राफ को ब्रेक करते हैं तो ये कुछ इस तरीके से बना है, फोटोग्राफ, ठीक है, जिसका मतलब होता है ड्राइंग। दिस मीन्स ड्राइंग विथ, ओ इज विथ, ड्राइंग विथ लाइट, ठीक है। तो फोटोग्राफ मीन्स ड्राइंग विथ लाइट, लाइट का यूज करके आप ड्रॉ कर रहे हो, दिस इज फोटोग्राफ। अब देखो, फोटोग्राफी और डिजिटल फोटोग्राफी दोनों में डिफरेंस होता है। फोटोग्राफी मीन्स कि आपको फोटो मतलब कि एक साइंस है जिसमें आप साइंटिफिक डिसिप्लिन, साइंटिफिक मेथड, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स का यूज कर रहे हो। डिजिटल फोटोग्राफी कैसे डिफरेंट होती है कि पहले के समय में आपने देखा होगा कि वो रील वाले कैमरास चलते थे, है ना। तो उसमें से फोटो खींचेगी, आप रील डालोगे आप पहले तो, ठीक है, वो रील लोड होगी, रील में फोटो खींचेगी। आप फोटो देख नहीं सकते हो जब तक आप वो फोटो डेवलप नहीं करा लेते, है ना। अगर आप पुराने जमाने से बिलोंग करते हैं, अगर आप नए स्टूडेंट्स हैं, नए बच्चे जिन्होंने नहीं देखा तो वो नहीं समझ पाएंगे। तो आप अपने घर पे अपने मम्मी पापा से पूछिएगा कि पहले के समय में वो जो फिल्म रहती थी उसमें फिल्म वाले जो कैमरास होते थे वो ब्राउन कलर की ऐसी लंबी सी फिल्म होती थी, जितनी फिल्म होगी उतनी ही फोटो खींचेगी, फिर हमें जाके जो स्टूडियोज होते थे वहां पे फोटो को डेवलप कराना होता था, ठीक है। अब लेकिन जो होता है, अब आ चुके हैं डिजिटल कैमरा, DSLR, ठीक है, बड़ा क्रेज है आजकल लोगों को DSLR का। तो DSLR में ऐसा नहीं होता, हमने फोटो खींची, हमने देखा अच्छा अच्छी नहीं है, ये फिर से खींच लेंगे हम फोटो, तो मतलब आप तुरंत देख सकते हो। उसमें एक कैसेट होती है जिसमें आप अपने फोटोज को सेव कर सकते हो, फिल्म वगैरह नहीं होती है। तो ये डिफरेंस होता है फिल्म वाले कैमराज में और जो अभी डिजिटल कैमराज है उनमें। इसके बारे में हम पूरा डिस्कशन करेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है आपको फोटोग्राफी में। चलो बेटा, अब देखो आगे बढ़ेंगे हम। सबसे डिफरेंस जो होता है, मेजर डिफरेंस क्या है आपका जनरल फोटोग्राफी और फोरेंसिक फोटोग्राफी में, एक चीज ये समझना बहुत जरूरी है आपको। जनरल फोटोग्राफी में क्या होता है, वी कैन बी एज क्रिएटिव विदाउट एनी लिमिट्स। भाई एक अगर कोई फोटोग्राफर है, किसी को फोटोग्राफी पसंद है, तो आप एक क्रिएटिव पर्सन हो सकते हो। किस तरीके से आप फोटो खींच रहे हो, कितनी क्रिएटिव है, उसमें क्या चीज़ आप फोकस कर रहे हो, कितना सुंदर आप कलर्स लेकर आ रहे हो, ये सारी चीज़ें आप क्रिएटिव कर सकते हो। मतलब ज़रूरी नहीं है कि एकदम रियलिस्टिक फोटो, ऐसा बिल्कुल भी इम्पॉर्टेंट नहीं है। लेकिन ऑन द अदर हैंड व्हेन वी टॉक अबाउट आपका फोरेंसिक फोटोग्राफी, फोरेंसिक फोटोग्राफी में क्रिएटिविटी
क्रिएटिविटी नहीं चलेगी। ठीक है, क्रिएटिविटी आप कैसे कर सकते हो कि आप जो विजिबल नहीं है चीज उसको विजिबल बना के क्रिएटिव बन सकते हो, पर आप उसमें कलर्स चेंज नहीं कर सकते हो, आप उसमें अपने तरीके से एंगल नहीं बदल सकते हो, सब चीजें फिक्स होती हैं। तो फोरेंसिक फोटोग्राफी में आपको इनविजिबल चीजों को भी विजुअलाइज करना है, दैट मीन्स क्रिएटिविटी इन फोरेंसिक फोटोग्राफी। समझ में आ गई बात? तो आप यहाँ पे क्रिएटिव सिर्फ उतना ही हो सकते हो जितना कि आप इनविजिबल चीज को विजिबल बना दो। ठीक है, बाकी आप कलर कॉन्ट्रास्ट चेंज नहीं कर सकते हो, आप एंगल नहीं बदल सकते हो। ठीक है, ये सारी चीजें आप नहीं कर सकते हो। तो ये मेन जनरल डिफरेंस हो गया। अब हम बात करेंगे कि पर्पस क्या है क्राइम सीन फोटोग्राफी का। तो देखो आप सभी ने, मैंने आपको बताया हुआ है कि जब क्राइम सीन मैनेजमेंट में पढ़ा रही थी तो उस टाइम पे मैंने बताया था कि आपको रिकॉर्डिंग द क्राइम सीन एक स्टेप होता है, 7S में से एक स्टेप होता है रिकॉर्डिंग द क्राइम सीन। उस रिकॉर्डिंग द क्राइम सीन में आपका पहला मेजर चीज जो आती है वो है फोटोग्राफी। ठीक है, फोटोग्राफी इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आपको उस सीन को ओरिजिनली रिकॉर्ड करना जरूरी है, उसके रिलेटेड एरियाज को भी ओरिजिनली। ठीक है, सीन और उसके आजू बाजू क्या है वो सारी चीजें आपको रिकॉर्ड करना है, ओरिजिनल आपको सीन चाहिए, इसलिए फोटोग्राफ खींचते हैं। दूसरी, इनिशियली आप जब पहुंचे तुरंत तो आपको क्या दिखा, इनिशियल अपीयरेंस जानने के लिए फिजिकल एविडेंसेस का, क्योंकि फिर तो वो उठ जाएंगे, पैक हो जाएंगे, पैक होने के बाद हो सकता है खराब हो जाए, कलर बदल जाए या कुछ भी हो सकता है। तो इनिशियल जो आपने देखा है उसको रिकॉर्ड करने के लिए। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, इट विल प्रोवाइड इन्वेस्टिगेटर एंड अदर्स विद दिस परमानेंट विजुअल रिकॉर्ड। आपके पास फोटो खींच गई, अगर वो हमेशा के लिए होगी, हमेशा, दिस इज द परमानेंट रिकॉर्ड। फोटोग्राफ आपके पास अभी होगी, घर में कई सारे फोटोग्राफ पड़े होंगे, तो वो क्या है, परमानेंट रिकॉर्ड है। फिर इनका कोर्ट ट्रायल्स में और हियरिंग्स में भी यूज होता है फोटोग्राफ। भाई आपको जज को दिखाना है कि इस तरीके से हमें चीजें दिखी थी, तो वो भी इंपॉर्टेंट है। क्लियर होगी बात कि इस ये मेन पर्पस है क्राइम सीन फोटोग्राफी का। नेक्स्ट, अब देखो फिजिकल एविडेंस। आप सभी को पता है कि फिजिकल एविडेंस क्या है। अगर आपने नहीं देखा है इस पर मेरी वीडियो, तो फिजिकल एविडेंसेस पर डिटेल्ड बहुत सारे वीडियोस हैं, क्राइम सीन मैनेजमेंट वाले प्लेलिस्ट पर जाके आप देख सकते हो। फिजिकल एविडेंस यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो क्राइम जो कमिट हुआ उसको लिंक करता है क्राइम, विक्टिम, परपेट्रेटर या सस्पेक्ट से। ठीक है, इन सबको लिंक करता है, वो फिजिकल एविडेंस होता है। तो फॉरेंसिक साइंस जो है वो क्राइम सीन से ही स्टार्ट होती है। इन्वेस्टिगेटर को फिजिकल एविडेंस ढूंढना है, उसको प्रॉपर्ली प्रिजर्व करना है, प्रिजर्व करके पैक करके लेबोरेटरी भेज देना है, ये काम होता है इन्वेस्टिगेटर का। इसके बाद में एविडेंस को ओरिजिनल कंडीशन में पहुंचाना जरूरी होता है, नहीं तो भाई कैसे समझ में आएगा। अब एडमिसिबिलिटी, भाई कितना एडमिसिबल है आपका फोटोग्राफ, तो इसके कुछ पॉइंट्स होते हैं, मेजर पॉइंट जो होते हैं वो याद रखना। कोर्ट में एडमिसिबिलिटी मतलब कि कितना मान्य है ये फोटोग्राफ जो है वो ये कितना मान्य है, आपका कोर्ट में जो जज है वो कितना इस फोटोग्राफ पर जोर दे रहे हैं, कितना मान रहे हैं उस फोटोग्राफ को, ये है। तो मेजर पॉइंट होते हैं, ऑब्जेक्ट पिक्चर्ड मस्ट बी अ मटेरियल और रेलेवेंट टू द पॉइंट ऑफ इशू। भाई आपने किसी चीज की फोटो खींची है, वो उस पर्टिकुलर केस से कुछ ना कुछ लिंक होना चाहिए, ऐसे ही जबरदस्ती में कुछ भी फोटो खींच के नहीं देना है। ठीक है, तो वो रेलेवेंट होना चाहिए, किसी मटेरियल का फोटो होना चाहिए। सेकेंड, फोटोग्राफ मस्ट नॉट अपील टू द इमोशन और टेंड टू प्रोड्यूसाइज द कोर्ट और जूरी। भाई ऐसा ना हो कि एकदम डेड बॉडी की फोटो आपने खींच के जज के सामने रख दी, भाई जज जो थे बड़े सेंसिटिव थे, इमोशनल होकर उन्होंने अपना डिसीजन चेंज कर दिया। यानी कि बता रही हूं मैं कि ऐसे इमोशंस के साथ में ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए कि इमोशनल कोई चीज आपने उसको, इमोशनल फोटोग्राफ आप नहीं वहां पे दिखा सकते हो। तीसरी चीज, फोटोग्राफ फ्री फ्रॉम डिस्टॉर्शन। भाई फोटोग्राफ खराब नहीं होना चाहिए, डिस्टॉर्टेड नहीं होना चाहिए, सीन को मिस इंटरप्रेट नहीं करनी चाहिए। यानी कि फोटोग्राफ्स कैसे ली जाती है, एक चीज मैं आपको बताऊं, हमेशा लिंक करके कि अगर आप फोटोग्राफ दिखा रहे हो तो ये एक है, अच्छा इस फोटो के बाद में इस एरिया की, इस एरिया के बाद में इस एरिया की, मतलब 360 आप ऐसे घूम के फोटोज लोगे और हर फोटो, एक फोटो दूसरे फोटो से लिंक होनी चाहिए कि ये फोटो थी, इसका आधा पार्ट दूसरी फोटो में आना चाहिए, इसका आधा पार्ट तीसरी फोटो में आना चाहिए। तो ऐसे पूरा लिंक होके फोटोग्राफ्स क्लिक होती है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। तो हमेशा ये मिस इंटरप्रेट ना हो, डिस्टॉर्ट ना कर रही हो और हमेशा कुछ ना कुछ इसमें निकल के आ रहा हो, कुछ ना कुछ रिप्रोड्यूस हो रहा हो। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम, ये 3 मेन पॉइंट है एडमिसिबिलिटी के। और उसके बाद में एनी पिक्चर एन ऑफिसर टेक मे वाइंड अप इन कोर्ट
You will be safe if you keep this in mind for every फोटो यू शूट। अगर आप फोरेंसिक फोटोग्राफर बनना चाहते हो तो आपको ये सारी चीजें ध्यान रखनी पड़ेंगी। एक्सपीरियंस हैज शोन दैट अटेंशन टू फ्यू सिंपल रूल्स, अगर आप कुछ सिंपल रूल्स को आप मानते हो तो जो जज है आपका वो वहां पे आपकी फोटोग्राफ को वहां पे मानेगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे कुछ डिफरेंट फोटोग्राफिक टेक्निक्स की। अलग अलग तरीके की टेक्निक होती है क्योंकि हम एक ही टेक्निक से फोटो नहीं खींच सकते। तो देखो बेटा ध्यान देना, सबसे पहले आती है अल्ट्रावायलेट फोटोग्राफी, सेकेंड फ्लोरोसेंट फोटोग्राफी, थर्ड इंफ्रारेड, देन मैक्रो, डिजिटल, पैनोरामिक एंड मल्टीपल एक्सपोजर। अब एक एक करके मैं इनके बारे में आपको बताती हूँ कि इन सब में होता क्या है। तो सबसे पहले अल्ट्रा वायलेट फोटोग्राफी, इसी में आपको समझ में आ रहा है कि ये भाई यूवी से रिलेटेड है, यानी अल्ट्रा वायलेट लाइट का इसमें यूज किया जाएगा। तो ये सिंपल सी बात है, इसमें रिफ्लेक्टेड या डायरेक्ट मेथड हम इसको बोलते हैं। होता क्या है, रेंज क्या है भाई, ये आपको पता ही है कि जो यूवी रेडिएशन की रेंज है विच इज 320 टू 390 नैनोमीटर। ठीक है, ये नैनोमीटर में होता है और हमेशा आपसे अगर यूवी से रिलेटेड कुछ भी है तो आपसे रेंज पूछी जाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको याद रहे क्या रेंज है। तो ये जो फोटोग्राफ है ये उसी लाइट में लिए जाते हैं। ऑल अदर रेडिएशन इज प्रिवेंटेड फ्रॉम रीचिंग द फिल्म, बाकी के रेडिएशन प्रिवेंट कर दिए जाते हैं, बाकी कोई रेडिएशन नहीं आएंगे, सिर्फ यूवी लाइट यहाँ पे यूवी लाइट में रिकॉर्ड किया जाएगा। A source of ultraviolet is directed at the subject, जैसे ये एक सब्जेक्ट क्या मान लूँ मैं, चलो मान लो दिस इज द सब्जेक्ट, ये हमारा सब्जेक्ट है जिसकी मैं फोटोग्राफ खींचनी है। तो मैं इस पे अल्ट्रा वायलेट जो है लाइट डाल के यहाँ पे फोटो मैंने क्लिक करी यहाँ से, तो अल्ट्रा वायलेट रेज गई, रिफ्लेक्ट होकर वापस कैमरा पर आई। तो मुझे यूवी में फोटो खींचनी है तो ये मैंने यूवी में फोटो खींच ली। तो हुआ क्या है इससे कि सम मटेरियल्स आर ब्लैक इन विजिबल लाइट, हो सकता है इसमें कुछ ऐसे मटेरियल्स हो जो ब्लैक कलर में हो विजिबल लाइट में, लेकिन जब मैंने यूवी लाइट डाल के फोटो खींची तो वो मुझे विजिबल हो गए। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है आपका विजिबल लाइट में फोटो खींचना, व्हाइट लाइट जैसे बोलते हैं, या फिर आपका अल्ट्रा वायलेट लाइट में। तो ये अल्ट्रा वायलेट फोटोग्राफी कहलाती है जो कि सबसे ज्यादा यूज होती है और बहुत ज्यादा यूजफुल है ये। फिर आते हैं फ्लोरोसेंट फोटोग्राफी। फ्लोरोसेंट फोटोग्राफी के लिए आपको क्या क्या चाहिए होगा, ट्राइपॉड, रिमोट शटर रिलीज, बैरियर फिल्टर। अब आप बोलोगे ये क्या है मैम, बैरियर फिल्टर क्या है, शटर क्या है, बताऊंगी मैं आगे जब मैं कैमरा के कंपोनेंट्स पढ़ाऊंगी नेक्स्ट लेक्चर में, तो फिर मैं आपको सारी चीजें बताऊंगी, एक बार सुनते जाओ। यहाँ पर आपको स्टैंडर्ड 35 mm का कैमरा लगता है। कैमरास कितने तरीके के होते हैं, लेंस कितने तरीके के होते हैं, व्हाट इज फोकल लेंथ, व्हाट इज DPI, व्हाट इज IPO, सब चीजें मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी। ठीक है, आगे के लेक्चर्स में, तो सारे लेक्चर्स देखना जरूर जिससे कि आपको एक एक करके चीजें क्लियर होती जाए। अब देखो होता क्या है, यूजुअली रिक्वायर अबाउट 15 to 30 सेकेंड टाइम एक्सपोजर, 15 से 30 सेकंड का टाइम एक्सपोजर चाहिए। अब एक्सपोजर क्या है वो भी मैं बताऊंगी कि भाई कितनी देर की लाइट उस पर पड़ रही है, एक्सपोज हो रहा है वो लाइट के लिए। ऑरेंज 18 एक अच्छे तरीके का फिल्टर है, ये गुड फिल्टर। ठीक है, मतलब एक तरीके का फिल्टर होता है। फिल्टर इसलिए लगाए जाते हैं कि भाई बताऊंगी मैं आगे, चलो। फिल्टर से आप फोटोज को अलग अलग उसमें अलग अलग क्या बोल सकते हैं, फिल्टर्स का यूज करके अलग अलग कलर्स को आप ब्लॉक करके फोटो ले सकते हो, जिससे कि अगर कोई चीज नहीं दिख रही है तो आपको दिखने लगे। ठीक है, फिर डिजिटल कैमरा विद बैरियर फिल्टर फॉर रियल टाइम फोटोग्राफ, डिजिटल कैमरा में बैरियर फिल्टर लगा के आप रियल टाइम फोटोग्राफ ले सकते हो। फ्लोरोसेंट फोटोग्राफी यानी फ्लोरोसेंट कलर्स का यहाँ पे यूज किया जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंफ्रारेड। अब IR का भी आप समझ ही गए होगे कि इंफ्रारेड में आप इंफ्रारेड अप्लाई करोगे तो ये बेसिकली फील्ड में भी यूज हो सकती है, लेबोरेटरी एनवायरनमेंट में भी यूज हो सकती है। IR का जब हम यूज करते हैं ना, IR लाइट का, इंफ्रारेड का जब हम यूज करते हैं तो होता है जैसे मान लो एक टी शर्ट है। ठीक है, ये एक टी शर्ट है जिसमें कि पूरी साफ दिख रही है आपको, इसमें कोई भी दाग आपको नहीं दिख रहा है, एकदम साफ सुथरी दिख रही है। लेकिन हुआ क्या, मैंने इस पे IR ठीक है इंफ्रारेड लाइट मारी तो मुझे इसके ऊपर जो है क्या दिख गए, मुझे इस पे ब्लड स्टेन्स के यहाँ पे दाग जो है वो क्लियरली दिखने लगे कुछ इस तरीके से। जैसे मैंने लाइट मारी तो यहाँ पर मुझे ये दाग जो थे, जो धो दी गई थी शर्ट, वॉश कर दी गई थी, तो मुझे नहीं दिख रहे थे, लेकिन ये विदाउट IR में नहीं देखा मैंने। ठीक है, विजिबल लाइट में, ये मैंने IR में देखा। ठीक है, ये मैंने IR में देखा तो ये मुझे विजिबल हो गए। तो IR फोटोग्राफी का ये बहुत इंपॉर्टेंट एक एस्पेक्ट बोल सकते हैं कि आप फील्ड में भी देख सकते हो, लेबोरेटरी में भी देख सकते हो। ठीक है, सो नाउ व्हाट इज रिटन हियर इन सम
some instances the only opportunity to document the evidence is in the field at the crime scene। ठीक है, फील्ड पे आपको कोई चीज डॉक्यूमेंट करनी है, नहीं दिख रहा है आपको, कुछ भी नहीं दिख रहा है फ्लोर पे, कपड़ों पे, चीजों पे, तो आप IR का यूज कर सकते हो। मैक्रो फोटोग्राफी, मैक्रो फोटोग्राफी यानी कि इसे हम बोलते हैं एक्सट्रीम क्लोजअप, बहुत ही एकदम क्लोज अप फोटो लेते हैं हम। ठीक है, बहुत छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स हैं, बहुत छोटा छोटा सब्जेक्ट है जिसमें आपको जो साइज है वो ग्रेटर देन लाइफ साइज, यानी कि इतनी छोटी है कि आप नेकेड आई से नहीं, मतलब इतना छोटा है, आप दूर से फोटो लोगे दिखेगा ही नहीं, तो उसको इतना मैक्रो फोटोग्राफी आपको लेनी पड़ती है। तो होता क्या है, अदर इट रेफर्स टू फिनिश्ड फोटोग्राफ ऑफ द सब्जेक्ट एट ग्रेटर देन लाइफ साइज। ट्रू मैक्रो फोटोग्राफ कैन बी मोर प्रैक्टिकली डिफाइंड एज फोटोग्राफ विद वर्टिकल सब्जेक्ट हाइट ऑफ 24 mm और लेस। 24 mm या उससे लेस की जो हाइट वाले ऑब्जेक्ट्स होंगे उनकी यहाँ पे फोटोग्राफी की जाती है, जैसे नोन एज मैक्रो फोटोग्राफी। फिर आते हैं डिजिटल फोटोग्राफी। अब डिजिटल में मैंने बता दिया, फिल्म की जगह आप कैसेट यूज कर सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक फोटो डिटेक्टर का यूज किया जाता है, एरे ऑफ इलेक्ट्रॉनिक फोटो डिटेक्टर टू कैप्चर इमेज फोकस्ड बाय द लेंस। एक इलेक्ट्रो फोटो डिटेक्टर होता है कि यहाँ से लाइट आ रही है, वो यहाँ पे लाइट को कैप्चर कर रहा है, कैप्चर करके वो आपकी फोटोग्राफिक फिल्म पे वहां पे फोटो को दिखा रहा है। ठीक है, तो ये है डिजिटल फोटोग्राफी जिसमें 8 to 14 मेगापिक्सल का कैमरा यूज किया जाता है और यहाँ पे जो है फुटप्रिंट वगैरह के इंप्रेशंस रिकॉर्ड कर लेंगे 35 mm नेगेटिव पर। ठीक है, तो ये चीज हो गई आपकी डिजिटल फोटोग्राफी के बारे में, समझ में आ गई बात। तो डिजिटल फोटोग्राफ हो गया, इसके बाद में नेक्स्ट आते हैं हम, दैट इज योर पैनोरामिक फोटोग्राफी। अब पैनोरामा करके एक आपके फोन में भी ऑप्शन होता है कि आप ऐसे पूरा लंबा सा फोटो क्लिक कर सकते हैं, ऐसे फोन घुमाओगे तो पूरा लंबा कैप्चर हो जाएगा, दैट इज सिंपली पैनोरामिक फोटोग्राफी। तो इसमें क्या होता है कि आपको वाइड फॉर्मेट ऑफ फोटोग्राफी, भाई यहाँ से लेके मैं यहाँ तक का पूरा फोटो है, तो आप इसमें ये वाला जो है यूज करके ऐसे इलोंगेटेड व्यू ले सकते हो। लास्ट आती है मल्टीपल एक्सपोजर। मल्टीपल एक्सपोजर फोटोग्राफी जो होती है ये बेसिकली सिनेमेटोग्राफी, जिसमें आपको सुपर इम्पोज करना हो, 2 या 2 से ज्यादा एक्सपोजर देने हो, एक ही इमेज में आपको 2 से ज्यादा एक्सपोजर का यूज करना है सिंगल इमेज बनाने के लिए, तो फिर आप मल्टीपल एक्सपोजर का यूज करते हो। ये बेसिकली आपकी फॉरेंसिक फोटोग्राफी में यूज नहीं की जाती है, क्योंकि हम कभी भी एक के ऊपर दूसरी सुपर इम्पोज इमेजेस नहीं बनाते हैं। ठीक है, तो ये जनरल फोटोग्राफी टेक्निक थी मल्टीपल एक्सपोजर, फॉरेंसिक में इसका यूज नहीं होता, ये चीज आप ध्यान रखना। इज दैट क्लियर? तो ये थी आपकी क्या बोलते हैं फोटोग्राफिक टेक्निक। तो मैं आपको फिल्म में और जो डिजिटल है ये 2 चीजों में मैं आपको डिफरेंस समझा रही थी कि पुराने जमाने में हम फिल्म यूज करते थे, लेकिन अब हम डिजिटल कैमराज यूज कर सकते हैं, डिजिटल SLR। ठीक है, डिजिटल SLR, सिंगल लेंस रिफ्लेक्स। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SLR? सिंगल लेंस रिफ्लेक्स। और कोई बोले DSLR, तो डिजिटल सिंगल लेंस रिफ्लेक्स इसका फुल फॉर्म होता है। तो फिल्म में क्या था, फिल्म में लिमिटेड एक्सपोजर होता था, 24 से लेके 35 फ्रेम आपके पास है, आप इतनी ही फोटो खींच सकते हो। लेकिन डिजिटल में आप नंबर ऑफ इमेजेस बहुत सारी हो सकती है। मेमोरी कार्ड है, जितनी इसकी मेमोरी में स्पेस है 1000, 2000, 4000, 5000, 10000, जितनी स्पेस है तो आप बहुत सारी फोटोज खींच सकते हो। सेकेंड थिंग इज, दूसरी चीज क्या है, दूसरा डिफरेंस आपको बताऊं, दूसरा डिफरेंस ये है कि इमेज को आप देख नहीं सकते हो जब तक वो डेवलप नहीं हो जाती है। इमेज कैन नॉट बी सीन अंटिल इट इज डेवलप्ड। ठीक है, आप देख नहीं सकते हो। लेकिन डिजिटल में क्या है, भाई हमने क्लिक करी और आपने तुरंत इमेज देख ली, आपको इमेज जो है डिस्प्ले LED डिस्प्ले पर दिखने लगी। ठीक है, तो इमेज कैन बी सीन इन LED डिस्प्ले, जो आपके पास में डिस्प्ले है। तीसरा डिफरेंस जो है बेटा आपका फिल्म में और इसमें कि फिल्म स्पीड कैन नॉट बी चेंज। वो अगर धीरे धीरे फोटो खिंच रही है तो आपको धीरे उसमें फोटो खिंचवानी पड़ेगी, क्योंकि फिल्म स्पीड कांट बी चेंज। लेकिन इसमें आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, आप इजीली चेंज कर सकते हो फिल्म स्पीड के, आपको कितनी देर में कितनी फोटो, टाइमर सेट करते हैं ना, तो वो फिल्म स्पीड आप चेंज कर सकते हो। अब लास्ट जो एक इम्पॉर्टेंट जो डिफरेंस आता है इसमें वो ये आता है, नो वीडियो रिकॉर्डिंग। वीडियो नहीं बना सकते आप इसमें, लेकिन वीडियो रिकॉर्डिंग आप कर सकते हो। ठीक है, वीडियो रिकॉर्ड हो सकते हैं। सो दिस वाज द मेजर डिफरेंस बिटवीन SLR एंड DSLR कैमराज। आई होप कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा।
आगे के लेक्चर्स भी मैं बता देती हूँ कि आगे के लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्राइम सीन फोटोग्राफी कैसे की जाती है, उसके बारे में मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगी। सो सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लेना, और संडे को जो आपका केस स्टडी आएगा उसको देखना मत भूलना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, नोट्स में वहीं पर शेयर करूंगी। सी यू सून एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय।